एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि बहुत साल पहले एक काबिल साइंटिस्ट था जो अपनी काबिलियत की बल से बायोलॉजी में बहुत सारा योगदान दिया था। लेकिन वो इस दुनिया से मायूस हो जाता है क्योंकि उसका एक सपना था कि इंसानों को अपग्रेड करके एक नया प्रजाति बनाए, और लोगों को लगता था ये बहुत ख़तरनाक है, जिसके कारण इसकी कोई मदद नहीं करता था। उसके बाद साइंटिस्ट कहता है, क्या समझते हैं वो लोग खुद को जो मेरे बारे में ऐसा अनाप-शनाप और मुझको साइको बता रहे हैं? क्या उनको सच में लगता है कि इंसान यहाँ बिना जोखिम में से आया है? वो लोग बेवकूफ़ है जो लोग समझते हैं कि इंसान को अपग्रेड नहीं होना चाहिए। मुझे कुछ भी करके मुझे ये मेरा प्रोजेक्ट बनाना है, चाहे वो मुझे खुद अकेले ही बनाना पड़े, लेकिन मैं इसको ज़रूर बनाऊंगा। और ये बोल के वो अपनी 70 साल इस प्रोजेक्ट में लगा देते हैं, और वो 70 साल में इतने बूढ़े हो चुके हैं। उसके बाद वो साइंटिस्ट पहले अपनी जवानी वापस लाते हैं और वो बहुत सारे क्लोन बनाने लगते हैं, और वो अनगिनत प्रोजेक्ट करते हैं और उसका नाम रखते हैं हाउस ऑफ एवोल्यूशन। और वो लोग बहुत सारे जानवर से भी प्रोजेक्ट करते हैं, और आखिर में वो लोग इंसानों से प्रोजेक्ट करने लगते हैं। उसके बाद हमारा साइतोमा बोलते हैं, अरे चुप करो, कितना बोलोगे, इससे मेरा क्या लेना देना, फिर से कूल बोलने की कोशिश करोगे तो मुंह तोड़ दूंगा, और सीधे मुद्दे पे आओ, ये क्या बकवास करे जा रहे हो। जेनस बोलने लगता है, मेरे मास्टर एक बिजी इंसान है, इसलिए तुम उनको 20 शब्दों में या उससे कम में बोलो। उसके बाद वो मास्टर बोलने लगता है, मुझे माफ़ कर दो। उसके बाद वो मास्टर बोलता है, दूसरे शब्दों में बोलूँ तो मेरा बॉस जो है वो तुम्हारी ताकतवर शरीर को देखना चाहता है। उसके बाद साइतोमा बोलता है, मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी जेनस बोलता है, मास्टर आप गलत समझ रहे हो, वो लोग रिसर्च करने के लिए आपके शरीर को इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि तुम्हारा शरीर है वो सबसे अलग है, इसलिए वो तुम्हारे शरीर को इस्तेमाल करने वाले हैं, और हमें कुछ करना होगा, नहीं तो ये लोग फिर से कुछ ना कुछ करेंगे। हमें उनके ऊपर हमला करना होगा, वो भी जल्द से जल्द। तभी साइतोमा बोलते हैं, ठीक है चलो। उसके बाद जेनस बोलता है, क्या अभी? उसके बाद साइतोमा बोलते हैं, हाँ कल मार्केट में सेल है ना, कल नहीं जा पाएंगे। ठीक है, ये बोल के जेनस जाने लगता है। उसके बाद साइंटिस्ट कहता है, क्या हमने जो इंसानों को मारने के लिए जो ग्रुप बनाया था, क्या वो मर गया? हम गोरिल्ला की रिपोर्ट के हिसाब से वो 2 लोग इधर ही आ रहे हैं। अगर वो लोग इधर आते हैं तो हमने जितने भी ये सब बनाया है वो सब तबाह हो जाएगा। वो लोग ये सब तोड़ फोड़ देंगे, हम उनको हल्के में नहीं ले सकते हैं, हमें कुछ करना होगा। उसके बाद ये साइंटिस्ट कहता है कि हमें ड्रम का यूज करना होगा, और काले कबूतर को हमें आज़ाद करना होगा। अभी उसका इस्तेमाल करने का सही टाइम आ चुका है। जिसको सुन के इसका जो जितने भी क्लोन है वो डर के बोलते हैं, क्या और कोई रास्ता नहीं है क्या? क्या हमें उसको ही आज़ाद करना होगा? और कोई रास्ता है तो बताओ, ऐसा हम नहीं कर सकते, ये बहुत ख़तरनाक है। उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि साइतोमा और जेनस दौड़ते हुए जा रहे होते हैं, और जेनस बोलता है, मुझे नहीं पता था कि हम सारे रास्ते दौड़ते हुए चले जाएंगे। उसके बाद वो लोग और तेज़ी से दौड़ने लगते हैं, और उसके बाद वो चट्टान पे देखते देखते उस जगह पे पहुंच जाते हैं जिधर वो लोग जाना चाहते थे। उसके बाद जेनस बोलता है, हम पहुंच गए, गोरिल्ला ने इस जगह के बारे में बताया था, और क्या यही है हाउस ऑफ एवोल्यूशन? और हमारा साइतोमा इसको गिनने लगता है और बोलने लगता है, आई थिंक ये 8 मंजिलों का घर है। और उसके बाद जेनस इसको उड़ाने लगता है, और इसके कारण ये एक बड़ा धमाका होता है। उसके बाद साइतोमा बोलता है, ये अचानक से हमला क्यों किया? उसके बाद जेनस बोलता है, एक झटके में काम तमाम करने के लिए। उसके बाद साइतोमा बोलता है, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात, लेकिन पहले देख तो सकते थे अंदर की तैयारी कैसी थी, ये तुमने सही नहीं किया। उसके बाद साइतोमा बोलता है, लगता है यहाँ कोई तहखाना है, और उसके बाद वो लोग उसके अंदर चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो साइंटिस्ट का एक क्लोन किसी के ऊपर फायर कर रहा होता है, लेकिन तभी वो बंदा इसको मार देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो साइंटिस्ट पीछे से आता है और बोलता है, हेलो कार्नेज कबूतर, सब कुछ क्या ठीक है? मुझे लगता है तुमने कुछ मेरे क्लोन को फिर से मार दिया, अब क्या तुमको शांति मिली? उसके बाद वो कार्नेज कबूतर बोलता है, बेवकूफ़, मुझे क्यों भला शांति मिलेगी? तुमने तो मुझे इधर ज़मीन के नीचे कैद करके रख दिया है। मैं हाउस ऑफ एवोल्यूशन का सबसे ज़्यादा ताकतवर बंदा हूँ, तब भी तुमने मुझे इधर कैद करके रखा है।
उसके बाद ये साइंटिस्ट कहता है कि तुम्हारी दिमागी हालत सही नहीं है और हम तुम्हें कंट्रोल भी नहीं कर पाते। उसके बाद गार्नेस कबूतर बोलता है, मुझे कंट्रोल करोगे? भूल जाओ। तुम लोग जो इतने समय से चाहते थे मैं उस नया मानव जाति का परिणाम हूँ। मेरी शक्ति, मेरी बल, मेरी बुद्धि, ये सब मेरे पास ज़्यादा है और मैं इतना ताकतवर हूँ कि तुम लोग मेरी बात मानना चाहिए, मैं नहीं। समझ गए? उसके बाद साइंटिस्ट सोचने लगता है कि तुम एक फेयरवेल प्रोजेक्ट हो, लेकिन तुम्हारी ताकत जो है वो लाजवाब है। और उसके बाद वो उस मॉन्स्टर से बोलने लगता है कि तुम आओ और मुझे मार दो। उससे पहले मुझे तुम्हारे से मदद चाहिए। एक नमूना है जिसे मैं हासिल करना चाहता हूँ, जो बेहद ताकतवर है, जिसको सिर्फ तुम ही हरा सकते हो। मुझे तुम उसको ला के दो, जिंदा या मुर्दा। उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि गार्नेस कबूतर साइंटिस्ट को पकड़ के दौड़ रहा होता है और उसके बाद वो हमारे जेनस के ऊपर हमला कर देता है और उसको दीवार में घुसा देता है। साइतोमा बोलता है, जेनस। उसके बाद हम जेनस को देखते हैं जो बिल्कुल दीवार में घुस चुका होता है। उसके बाद गार्नेस कबूतर बोलता है, मेरा नाम गार्नेस कबूतर है, इधर एक एरिना है, उधर जाके हम लड़ाई करें। उसके बाद हमारा साइतोमा बोलता है, तूने जेनस को। उसके बाद साइतोमा कहता है, तुमने जेनस को एक मॉडल आर्ट बना दिया है, अब होगी असली लड़ाई। उसके बाद वो लोग एक बड़ा अरीना में चले जाते हैं और उधर लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि गार्नेस कबूतर के ऊपर कोई हमला करता है। ये और कोई नहीं होता, हमारा जेनस होता है। लेकिन गार्नेस कबूतर को कुछ नहीं होता। ये देखकर जेनस उसके ऊपर फिर से हमला करने लगता है, लेकिन वो गार्नेस कबूतर को कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। उसके बाद जेनस कूद कर मशीन गन से हमला करता है, लेकिन गार्नेस कबूतर एक मुक्का मारता है जिसके कारण वो दूर जाके साइतोमा के ऊपर गिरता है। उसके बाद साइतोमा बोलता है, क्या तुम ठीक हो? मुझे लगता है तुम्हारे अंजर पंजर सब ढीले हो चुके हैं। उसके बाद हमारा साइतोमा लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है और उसके बाद वो गार्नेस कबूतर को बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। तुम उन मॉन्स्टर की तरह नहीं हो जो सवेरे आए थे, तुम बेहिसाब ताकतवर लगते हो। उसके बाद गार्नेस कबूतर दौड़कर साइतोमा के ऊपर हमला करता है पीछे से, लेकिन वो कुछ ऐसा देखता है जिसके कारण वो डर के पीछे हट जाता है और ये देखकर जो साइंटिस्ट है वो हैरान हो जाता है, क्या? उसके बाद गार्नेस कबूतर सोचने लगता है कि अगर मैं उसके ऊपर हमला करता तो ये मुझे मार देता। ये है क्या चीज़? कौन है ये जो इतना ताकतवर है? और उसके बाद वो साइतोमा से पूछता है कि तुम इतना ताकतवर कैसे बन गए? उसके बाद साइतोमा कहता है कि अच्छा, तुम्हें भी ये जानना है क्या? चलो ठीक है, मैं बताऊंगा। उसके बाद जेनस को बोलता है, जेनस तुम भी ये ध्यान से सुनो। और उसके बाद हमारा साइतोमा बताता है कि तुम्हें जो है अपनी सिरदर्द के साथ ट्रेनिंग करते रहना चाहिए। कितनी भी मुसीबत आए लेकिन तुम हर रोज़ अपनी ट्रेनिंग करना। जेनस तुम्हें बस ये करते रहना चाहिए। और उसके बाद वो हमारा साइतोमा बताता है कि तुम्हें 100 पुशअप, 100 पुलअप और 100 स्क्वाट करना चाहिए और 10 किलोमीटर रोज़ दौड़ना चाहिए। तुम्हारी कितनी भी परेशानी हो लेकिन तुम ये करते रहना चाहिए। मुझे इतना ताकतवर बनने में 3 साल लग गए। मेरे 3 साल की कड़ी मेहनत के कारण मैं इतना ज़्यादा ताकतवर हूँ। और तुम्हें पहले ऐसा लगेगा कि इस ट्रेनिंग करने से बेहतर तुम्हें मर जाना चाहिए, लेकिन तब भी तुम्हें ये करते रहना होगा। अगर तुम ये 3 साल तक करते हो तो तुम भी मेरी तरह ताकतवर बन सकते हो। उसके बाद जेनस बोलता है, बकवास कर रहे हो तुम, ये सब शरीर की ताकत के लिए बस नॉर्मल ट्रेनिंग है और कुछ नहीं। मुझे सच में तुमसे सीखना था और मुझे तुम्हारी तरह ताकतवर बनना था, ये बकवास नहीं सुनना था। ये तो कोई भी कर सकता है, हमें आपका असली वाला सीक्रेट जानना है, ये बकवास नहीं सुनना है। उसके बाद साइतोमा बताने लगता है कि सच में मैंने बस ये सब किया है, तुम्हें यकीन क्यों नहीं हो रहा है? उसके बाद उधर से गार्नेस कबूतर आके बोलता है, अच्छा तुम अपना सीक्रेट नहीं बताने वाले हो। और उसके बाद वो अपनी बताने सीक्रेट पावर अवेकन करने लगता है। गार्नेस कबूतर बोल रहा होता है कि तुम मुझसे ज़्यादा ताकतवर नहीं होगे, तुमने मुझे नाराज़ किया है और तुम अब मरोगे। और ये बोल के वो अपनी गार्नेस कबूतर मोड ऑन कर लेता है। उसके बाद गार्नेस कबूतर हमारे साइतोमा को एक जोरदार मुक्का मारता है, जिसके कारण हमारा साइतोमा जो है वो हवा में उड़ जाता है। उसके बाद गार्नेस कबूतर इतनी स्पीड में जाके हमारे साइतोमा को मुक्का मारने लगता है और उसके बाद वो हमारे साइतोमा के ऊपर मुक्कों की बारिश करने लगता है। और हमारा साइतोमा सोच रहा होता है, क्या मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई?
ये अभी गार्निश मूड में है, मतलब एक हफ्ते तक ये ऐसे मूड में रहेगा। अगले हफ्ते मतलब शनिवार, और आज शनिवार है और आज सुपरमार्केट में सेल था, और ये बोल के वो एक जोरदार मुक्का मारता है जिसके कारण गार्निश कबूतर उधर ही ख़त्म हो जाता है। और हमारे साथ में बोलने लगता है आज सुपरमार्केट में सेल था, और ये बोल के वो रोने लगता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इसी के साथ साथ हमारा ये एपिसोड इधर एंड होता है। अगले एपिसोड में मिलेंगे। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, उसी के साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर दो।